हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग करंट पे देखने वाले हैं जितनी भी इस जो है 2022 में जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग आई है या जो भी इंडेक्स निकले हैं सूचकांक में, उसमें भारत की रैंकिंग को देखेंगे और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें ये देखेंगे कि कौन सा देश जो है वो टॉप पे था। कुछ इसमें ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे अगर याद करने का आपको, अगर आपने एक आध दो बार पढ़ा होगा तो आपको वो ट्रिक बहुत काम करेगी। मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपको ट्रिक बहुत काम आने वाली है, लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो दोहराएंगे तभी वो ट्रिक काम करेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी ले सकते हैं। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बस इतना ही बोलेंगे कि अगर हो सके थोड़ा भी पसंद है, आपका अपना चैनल है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एक शेयर से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी देखते रहिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रैंकिंग्स हैं इंपॉर्टेंट है, जो जैसे इंपॉर्टेंट है उनको वैसे लिखा गया है आपके लिए। यहाँ साफ सामने सामने साफ साफ लिखा है कि जैसे लिखा गया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये डिजिटल है तो डिजिटल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी लाइफ में कितनी आपकी क्वालिटी है, आप कितनी अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। इस रैंकिंग में जो भारत की रैंकिंग है वो 59 है, 59 है, ठीक है। समझ रहे हैं, जैसे कि 59 रैंकिंग है, 59 रैंकिंग है, ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा। और दूसरा है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी निकालता है, इसलिए यहाँ लिखा है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसके ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यूएनडीपी निकालता है किस चीज़ को, मानव विकास सूचकांक को, जो कि है कितना हमारा 132 है, ठीक है। 132वीं रैंक है और जो 132वीं रैंक में जो टॉप पर है वो कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड। जो फर्स्ट रैंक रख रहा है इसमें वो स्विट्ज़रलैंड रख रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट, तो हैंडले पासपोर्ट में जो है भारत की रैंक इस टाइम पे 87 है और फर्स्ट पे दो हैं, एक है जापान और सेम है सिंगापुर, ठीक है। अब भारत की रैंक मैंने इसको एक बार ट्रिक इस पर बनाई थी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, लगभग सबका बता दूंगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में जैसे आपको क्या होगा, देखिए सारा बता रहा हूँ। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट का बता दे रहा हूँ। हेनले पासपोर्ट ने मैं आज तक जब भी आपने भारत की रैंक देखी होगी कभी भी, या तो आपने देखी होगी 83 या 84 या 85 या 86, ऐसी ही रैंक देखी होगी, यानी 80 के ऊपर ही देखी होगी। तो इस बार जो भारत की रैंक है वो है 87, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि पहला अंक तो हमेशा 8 ही रहता है जब भारत की रैंक आती है, दूसरा बदलता रहता है, चाहे 83 हो जाए, चाहे 84, चाहे 85, चाहे 86, चाहे 87। तो इस बार जो है 87 है और इसका योग कितना है दोनों का, 8 7 15। तो केवल याद रखना है कि इस बार जो आपको रैंक मिली है इसके अंकों का योग 15 था, जिससे आप आराम से बता पाएंगे कि एक अंक तो आपको पता ही होगा कि 8 है, दूसरा अंक आपको पता होगा कि 15 में से घटाएंगे तो निकल जाएगा। ये एक बेसिक सा तरीका है। बाकी 87 याद रख सकते हैं आप, 7 8 सब बराबर बराबर है। ऐसा भी तरीका होता है कि एक साथ के हैं, मतलब आप कहने का मतलब समझिए, जैसे कि एक सतत है, जैसे कि 4 5 6 7 7 8 8 9, तो ऐसे ही क्या है 7 8 है। मतलब आपको इतना याद रखना है कि कोई सतत लगातार संख्या है, मतलब लगातार, समझ रहे हैं ना। 7 8 ऐसे भी याद रख सकते हैं, या ऐसे याद रख लें कि इन दोनों का योग 50 जो है 15 है, ऐसे याद रहेगा। और ये तो सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि आप इसको ऐसे याद लीजिए कि लगातार संख्या और पहली संख्या 8 ही होगी। क्यों 8 होगी, क्योंकि आज तक भारत की रैंक 80 से नीचे आई ही नहीं है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, दूसरी सतत संख्या में आप रख लीजिए 7 को। तो ऐसे हो सकता है, आप याद रख सकते हैं। बहुत सारे और भी तरीके हैं, आपको बता सकते हैं अभी, लेकिन अब देखते रहिए। सबसे पहले अब देखिए जेंडर गैप में, तो जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है और हरियाणा का जो जेंडर रेशियो है वो 835 है। हमारे यहाँ सबसे जो कम है हरियाणा का है, 835 है। तो इसके दो अंक को आप उठा लीजिए और यहाँ लगा लीजिए, 135 कर लीजिए। मतलब मेरे कहने मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जेंडर गैप है वो कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में है, हरियाणा का है। और हमको जेंडर गैप में रैंकिंग कितनी मिली है, 135। तो इसके 2 3 5 को निकाल लिया और यहाँ 3 5 रख दिया लाके। तो ये आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। भारत की रैंक कितनी है, 135। और जेंडर गैप में सबसे अच्छी स्थिति में कोई देश है तो वो है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड की क्या है, फर्स्ट रैंक है, ठीक। आइसलैंड जान रहे हैं, आइसलैंड। देन आता है लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी रहने योग्यता के हिसाब से। देखिए रहने योग्य एक इंडेक्स निकाला गया कि रहने योग्य शहरों में सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा है वियना है। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया ये है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ की राजधानी है। वहाँ पे क्या है, टॉप रैंकिंग में है। और हमारे यहाँ का एक शहर है दिल्ली, जिसको अच्छी रैंक में दिया गया, लेकिन उसमें भी सबसे घटिया रैंक है इसकी, 112वीं रैंक है।
112 को अब आप दिमाग में कैसे याद रखेंगे कि अब अगर ये आपको याद रखना है तो आपको बहुत आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको पता है कि लिवेबिलिटी अगर रहने योग्य नहीं है, आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप 112 पे फ़ोन कर दीजिए और पुलिस आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो यही है कि 112 को इस टाइम पे अगर आप मिलाते हैं तो पुलिस आ जाएगी। तो जैसे ही कोई आपको खलल डाले आपके रहने में, डीजे उजे बजाए भैया, आप फ़ोन मिला दो 112 पे। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं, आसान है तरीका याद करने का। मैं बता रहा हूँ आपको, सारे की लगभग लगभग ट्रिक बता सकता हूँ, बट आपको समझ में भी आना चाहिए। जैसे कि एक है वर्ल्ड शांति सूचकांक, माने विश्व शांति सूचकांक। शांति सूचकांक में जो है सबसे ऊपर आइसलैंड है, ठीक है, और भारत की रैंक क्या है, 135 है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप 3-5 करेंगे ज़्यादा ना, तो आपकी जो क्या होगी, शांति भंग होगी। जैसे कहते नहीं भैया हमसे ज़्यादा 3-5 न करो नहीं मार पीट देंगे, तो वही 3-5 अगर मत करिए आप, 3-5 मत करिए, आपकी शांति भंग नहीं होगी, यानी 135 है, ठीक है। 3-5 मत करिए, भारत की रैंकिंग कितनी है, 135 है। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पहला। अब इसमें आइसलैंड को कैसे याद रखेंगे कि आइसलैंड टॉप पे है, यार आप बहुत ही आसान है। देखिए आइसलैंड यानी बर्फ़, ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारा बर्फ़ हो, ऐसे दिमाग में रखिए। तो क्या आप देखें कभी ध्रुवों पे या वादियों में कितनी भयंकर शांति रहती है, हवा चलती है तो साँय साँय करती है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी आप अंदाजा करें, या शांति देख लीजिए ठंडी में कितनी भयंकर शांति रहती है। तो ऐसे दिमाग में रखिए कि सबसे अच्छी शांति कहाँ होगी, जहाँ खूब ठंडी होगी, ठीक है, आइसलैंड में। इस टाइम पे मौसम भी ठंडी का है। अब देखिए पर्यावरण प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन रैंकिंग तो याद ही नहीं करना है। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक है 180, और 180 देश ही थे, ये लास्ट है, भारत की रैंक ही लास्ट है, इसके बाद कोई रैंक ही नहीं है। आपको याद रखना है कि भारत की रैंक कितनी है, लास्ट है, भारत 180वें पे है। इसमें सबसे अच्छी स्थिति में है डेनमार्क। डेनमार्क आप जान रहे हैं, डेनमार्क इधर का एक देश है। इसकी दो स्थितियां हैं कि एक तो ये कनाडा में भौगोलिक रूप से आता है और राजनीतिक रूप से ये यूरोप में आता है, ठीक है। कनाडा, ये इस पर किसका अधिकार है इस टाइम पे, कनाडा पे, इस पे डेनमार्क पे, बताइएगा। आगे चलिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो इस डेनमार्क को देख लिया, देन आपका आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता में भारत है 150 रैंक पे, और टॉप पे है नॉर्वे। अब मैंने इसकी ट्रिक पहले भी बताई थी, आज ही बता दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो 150वीं रैंक है। अगर आप एक 5 रुपये का न्यूज़पेपर लेते हैं ना, 5 रुपये का ही न्यूज़पेपर नॉर्मली आता है, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण अगर हिंदी न्यूज़पेपर आप 5 रुपये का लेते हैं और महीने के 30 दिन लेते हैं, तो कितना बनेगा, 150 रुपये। तो ये होगा प्रेस। प्रेस यानी क्या होता है, आप प्रेस समझ नहीं, तो प्रेस हमारे यहाँ 150 रुपये में मिल जाएगा आपको। अगर आपको 100 क्या चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, तो 150 रुपये में पूरा महीना मिलता है। तो यही रैंकिंग है हमारी, 150, ठीक है। याद में 150 रुपये आपके पास है तो आप महीने भर का न्यूज़पेपर ले सकते हैं, 5 रुपये वाला, ठीक। दिमाग में ऐसे रखने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा रिलेट करा सकते हैं इससे। अब देन आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस। इसकी तो रैंकिंग बहुत आराम से, ये पीसीएस के पेपर में भी आ गया था कि भारत की रैंकिंग क्या थी। तो भारत का खुशहाली से हैप्पीनेस में 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा, ठीक है, याद रखिएगा 36 का आंकड़ा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, 36 का आंकड़ा ही याद रखिए, बहुत फेमस है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो और तरीका है लेकिन बताऊंगा नहीं अभी इसमें। तो भारत की हैप्पीनेस में 36 का आंकड़ा है, और सबसे खुशहाल कौन है, फिनलैंड है। अब फिनलैंड कुछ मत करो यार, फिनलैंड को तो फन लैंड कर दो। तो ऐसा स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा फन है, मज़ा है, मजाक है, अच्छा है, वो क्या है, फिनलैंड है। तो मस्त है, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। टॉप पे फिनलैंड हो गया। अब दिन आगे बढ़िए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 120वीं, और इसमें सबसे अच्छी स्थिति पे यही फिनलैंड ही है, ठीक है। 120वीं रैंक है भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो इसको याद रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बस अगर आप 12 जो है, आप एक मूल स्तर है भारत में 12, अगर आप चीज़ें 2 फॉलो करते हैं तो आप ले जाएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 120वीं रैंक है, पुरानी हो गई, 2021 की है, तो इसको भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एशिया पावर में याद रखिएगा, ये आप लोग गलती कर जाएंगे कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। एशिया पावर इंडेक्स में पेपर में पूछा कि टॉप पे कौन है, आपको लगेगा चीन है या कोई और है। तो एशिया पावर इंडेक्स में सबसे अच्छा है यूएसए। मतलब यूएसए कहाँ का देश है, और यूएसए यानी अमेरिका। हमारे एशिया में भी इसका प्रभुत्व इतना ज़्यादा है कि ये टॉप पे है, और एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स जब निकाला जाता है तो हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, 4th नंबर पे आते हैं, याद रखना है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, जब आप एशिया लिखते हैं ना, उसको लिख दीजिए 1 2 3 4, 4 शब्द आते हैं, भारत चौथे पे है, ठीक है। 4 वर्ड चौथे पे भारत, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत ट्रिक बन जाती है, किसी भी शब्द की ट्रिक बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। देन आते हैं लोकतंत्र में। भारत का लोकतंत्र में क्या सूचकांक है, लोकतंत्र समझ रहे हैं ना, लोकतंत्र बहुत बेसिक चीज़ है। लोकतंत्र में भारत की सूचकांक क्या है, विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत की सूचकांक में रैंकिंग क्या है, 46 है, और दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र है नॉर्वे। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम लोग हैं, लेकिन हम लोग कौन से रैंक में हैं, 46वें पे हैं। याद कैसे करना है, याद नहीं होता तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1946 में हमको लोकतंत्र बनाया गया था,
ठीक है, लोकतंत्र बनाने के लिए हमारे यहाँ बातें शुरू हो गई। 1946 में ही तो संविधान सभा का गठन हुआ था, अगर आपको पता हो। ठीक है, 1946 में ही संविधान सभा का हमारे यहाँ गठन हुआ था। कब? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। तो 1946 से रिलेट करा के देखिए कि 1946 में हम लोकतंत्र बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाए थे। ठीक है, लोकतंत्र बनने की तरफ चले थे। तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी? 46। लास्ट के दो अंक उठा लीजिए, इसके 46 को देखिए। 1946 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 47 भी ले सकते हैं आप, तो एक घटा लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस समझना है हमको कि हम कैसे समझ देंगे इसको। समझ लेना है कि लोकतंत्र में हमारी 46 है। ऐसे नहीं याद होता तो डायरेक्ट याद रखिए कि 6 4 10, इनके अंकों का योग 10 आ रहा था। और नहीं तो सबसे आसान है, हम लोग लोकतंत्र ही बने थे 46 47 के सन में। ठीक है, 46 में हमको बोला गया कि आप अपनी जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री ने बोला कि जो कैबिनेट मंत्र आया नहीं था, कैबिनेट व्यवस्था जब स्टार्ट हुई थी अपने यहाँ 46 में स्टार्ट हुई थी। ठीक, पहली बार देखिए कैबिनेट व्यवस्था में क्या हुआ था आपका, स्वतंत्रता से पहले पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1946 के अक्टूबर में। उसके बाद सितंबर में उसमें लीग शामिल हुई थी। तो ये सब प्रोसेस है, हिस्ट्री का प्रोसेस है। ये इतना याद रख लेना आपको, आपके काम बहुत आएगा। अब इतनी रैंक के बाद 2 4 रैंक ऐसे जो अभी बदल गई, जैसे हंगर रिपोर्ट, वैश्विक हंगर रिपोर्ट में हमारे यहाँ क्या रैंक है? हमारी 107 है। अब आपको कैसे याद होगा कि वैश्विक हंगर रिपोर्ट में भूखमरी? तो देखिए भूखमरी अगर आपको देखना है, भूखमरी रिपोर्ट में हम लोग 108 पे हैं, 107 पे है। तो दिमाग में रखिए कि हमारा 108, हम लोग जब हमारे यहाँ लोग मरते हैं या दिक्कत होती है या उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है, जब वो भूख से हंगर से तड़पते हैं, तो उनको कहाँ ले जाया जाएगा? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक नंबर है 108, उसमें एक घटाइए, 107 हमारी रैंक है। ठीक है, दिमाग में केवल रखने की तरीका बता दे रहा हूँ कि 108 के आसपास है। क्योंकि जब हमारे यहाँ भूखमरी फैलती है, हंगर फैलता है, तो हम लोग किसको बुलाते हैं? एम्बुलेंस को बुलाते हैं। ये आराम सा तरीका है याद करने का। देन आ जाता है इनोवेशन, और इनोवेशन में हम लोग 40वें पे हैं। फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, 40 पे है इनोवेशन में। अब आ जाएगा वैश्विक जलवायु जोखिम। देखिए जलवायु जोखिम में हम लोग 7वें पे हैं। ठीक है, और जलवायु प्रदर्शन में हम लोग 8वें पे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलवायु जोखिम मतलब जलवायु का सबसे ज़्यादा खतरा किन देशों में है? इस रैंकिंग के हिसाब से हम लोग 7वें पे आते हैं। 7वां ऐसा देश है जिसमें जलवायु का खतरा ठीक ठाक लेवल पे है। हमारे यहाँ ये रैंक अच्छी नहीं है, ये खराब है। कुछ रैंक नेगेटिव होती हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होती हैं। जैसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा चोर कहाँ है, तो मैं कह दूँ फर्स्ट है इंडिया पे। तो इंडिया फर्स्ट में है अगर चोरों के मामले में, तो समझ लीजिए बुरी स्थिति है। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा धन कहाँ है, तो कह दिया जाए भारत एक पे है, तो ये अच्छी स्थिति है। जैसे यूएसए में सबसे अच्छा धन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साइंस का है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन का है, ये पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो समझना होता है आपको कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, 7th रैंक है। और मोजम्बिक जो है इसमें फर्स्ट पे है। देखिए मोजम्बिक को नहीं याद रखें कोई दिक्कत नहीं, खाली इतना याद रखना है कि जोखिम की बात जब आएगी तो जोखिम में हम लोग साथ साथ हैं। जब भी जोखिम आए हम लोग साथ साथ हैं। ठीक, हम साथ रहेंगे और जोखिम से लड़ेंगे। और जब प्रदर्शन करने की बात आएगी तो हम लोग 8 हो जाएंगे। प्रदर्शन में एक जोड़ लीजिए, देखिए साथ में एक जोड़ लीजिए, 8 हो जाएगी। इसीलिए इनको साथ लिखा गया है कि जब जोखिम की बात आ जाएगी ना तो सब लोग साथ रहेंगे, परिवार की तरह से लड़ेंगे तो जोखिम से लड़ लेंगे। तो साथ साथ रहना, तो 7 हो जाएगा। और प्रदर्शन में हम लोग क्या है, एक और बढ़ा लीजिए 8। ठीक, प्रदर्शन करने के लिए 8। अब देखिए भ्रष्टाचार धारणा में हमारी रैंक है 85, और इस साल की ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग में है 85 85। ठीक है, अब इतना हम लोग कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, एक बहुत अच्छा सूचकांक ये भी है। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इतना पेपर के लिहाज से। देन अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राज्य खाद्य सुरक्षा, मतलब फूड सिक्योरिटी। समझ रहे हैं ना कि कितने ज़्यादा फूड सिक्योरिटी में हम दक्ष हैं, कितने आगे हैं। इसमें देखिए 2 रैंकिंग है कि टॉप पे कौन है, बड़े शहर में और बड़े राज्य में और छोटे राज्य में। तो बड़े राज्य में टॉप पे है तेलंगाना। ठीक है, और छोटे राज्य में जो है वो है गोवा। अब कैसे याद रखेंगे टॉप पे कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खाद्य सुरक्षा ना, तो खाने के लिए समझ लीजिए कि जिसके पास ज़्यादा तेल है ना, तेलंगाना, उसके यहाँ समझ लीजिए कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। देखो तेल सबसे ज़्यादा महंगा है इस टाइम पे। अगर आपके पास तेल है ना खाना बनाने वाला सरसों का 180 में है, तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको याद रखिए ऐसे। और याद रखिए दूसरा कि सबसे गरीब कहाँ है, सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा में सबसे बेकार कौन है, सबसे लास्ट कौन है, तो बड़े शहर में राज्य में सबसे बेकार है आंध्रा, और छोटे राज्य में सबसे ज़्यादा बेकार स्थिति में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अभी 2022 की रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा, 1 2 पेपर में आ चुका है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण में तो सबको पता है, इसको क्या ही बताएं कि सबसे ऊपर है इंदौर। और ये याद रखिएगा कि 6वीं थी ये, 6 नंबर की जो है रिपोर्ट थी, जिसमें इंदौर शहर आपका सबसे ऊपर रहा था। और भी हैं जैसे सूरत और विजयवाड़ा, आप मत याद रखिए, लेकिन हाँ इसको याद रखिए इंदौर को। ठीक है, देन आ जाता है आपका, कुछ और लिखा था मैंने, 6 7 7 8 8 9 कुछ होगा, चलिए उसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं।
तो अब तेंदुआ की रिपोर्ट, वैश्विक तेंदुआ रिपोर्ट में हम लोग कहाँ पे हैं? सबसे ऊपर ही हमारे अपने यहाँ का जो भारत का तेंदुआ की रिपोर्ट आई थी, तेंदुओं की सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और यही सिचुएशन सेकंड पे भी है, सेकंड पे कर्नाटका है और यहाँ भी सेकंड पे भी कर्नाटका है। तो याद रखना है, चाहे बाघ या तेंदुआ पूछेगा तो सबसे ऊपर कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देन आता है, ये सब हो चुका है। अब एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वन की। तो वन रिपोर्ट याद रखिएगा, जो 2021 के लास्ट में प्रकाशित हुई थी, इसके बाद नहीं, हर 2 साल पे वन रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो वन रिपोर्ट जो अभी नई नई वन रिपोर्ट आई है, उसमें जो है भारत का जो है सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? एमपी में है। उसके बाद दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरे पे छत्तीसगढ़ में है, CHS छत्तीसगढ़, आप जान रहे होंगे ना। उसके बाद में आता है कि सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम हरियाणा में है, देन पीबी में है, और एक गोवा पे लास्ट थर्ड पे गोवा है। देखिए सबसे ज़्यादा हरियाणा है, देन पंजाब, ठीक, सबसे कम वन। उसके बाद आता है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? आपका मिज़ोरम में है, और देन अरुणाचल प्रदेश में है, और उसके बाद में मेघालय सबसे ज़्यादा। ये कम नहीं है, ये ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं फिर से, देखिए लिख दे रहा हूँ। वन रिपोर्ट याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। वन रिपोर्ट में देखिए टॉप में 2-3 तरह श्रेणियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर देखा जाएगा तो कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगर परसेंट में देखा जाएगा तो मिज़ोरम में है, ठीक है। और उसके बाद यही में वृद्धि सबसे ज़्यादा इस बार कहाँ हुई वन की, ये पूछा जाता है तो आंध्रा में, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कम वन कहाँ है? तो ये इस टाइम पे हरियाणा में है, HR हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद में सबसे कम, इतना आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपको यहाँ तक रैंकिंग का सारा मामला तो ख़त्म ही हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है और अगर ऐसे वीडियोज़ आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी देखते रहिए, आपको बहुत सारे चैनल है, वहाँ से भी देखिए। और जो अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है, देखिए यहाँ जो ट्रिक है, अगर आप लोग थोड़ा भी एक दो बार दोहराएंगे तो हो जाएगा। और जो नहीं दोहराते, 1-2 क्लास मैंने पेट के टाइम पे भी बनाई थी इसकी, तो उससे भी आप रिलेट करा लीजिए। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।